सुंदर वही है जिसका मन सुंदर है। चमड़ी सुंदर बहुत लोगों की हो सकती है, तो चमड़ी की सुंदरता मायने नहीं रखती, मन की सुंदरता मायने रखती है। आपकी सद्गति चमड़ी की सुंदरता से ना होगी, आपकी सद्गति, आपका कल्याण मन की सुंदरता से होगा। इसलिए क्या सुंदर होना जरूरी है? मन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान क्या चाहते हैं? निर्मल मन। इसलिए मन को निर्मल करिए और प्रभु को समर्पित करिए, छल कपट त्याग दीजिए। अच्छा, आप लोगों के पास छल कपट है कि नहीं है या नहीं? आपका मन साफ है, हाँ या ना? ठीक है। यदि आपका मन साफ है तो ठीक है, क्योंकि मन गंदा तो फिर देखो पानी गंदा होगा तो उस गंदे पानी में आपका प्रतिबिंब नजर नहीं आएगा, लेकिन जब पानी साफ होगा तो उसमें आपका प्रतिबिंब चित्र नजर आएगा। उसी तरह जब मन गंदा होता है तो भगवान का दर्शन नहीं होता, पर मन जब निर्मल होता है तो उस निर्मल मन में ही परमात्मा का दर्शन हो जाता है। कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। परमात्मा बाहर का विषय नहीं है, भीतर है। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग चाइना का अखबार पढ़ लेते हो? नहीं? क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि चाइनीज भाषा हम सबको नहीं आती। अच्छा, आप इंग्लिश का अखबार पढ़ लेते हो? हाँ। हिंदी का अखबार पढ़ लेते हो? क्यों? क्योंकि हिंदी आती है, क्योंकि इंग्लिश आती है। अच्छा, एक बात बताओ, इंग्लिश अखबार में लिखी है या आपके भीतर है? भाषा बाहर होती है कि भीतर होती है? उत्तर, भाषा, कोई भी भाषा, XYZ, कोई भी भाषा, भाषा बाहर होती है कि भीतर होती है? हाँ। यदि भीतर है, आपके भीतर इंग्लिश है इसलिए आप इंग्लिश का अखबार पढ़ सकते हैं, आपके भीतर हिंदी है इसलिए हिंदी का अखबार पढ़ सकते हैं, आपके भीतर चाइनीज नहीं है इसलिए चाइना का अखबार नहीं पढ़ सकते। तो आपको क्लियर है कि भाषा कहां होती है? भीतर होती है। जब हम पढ़ते हैं पहली बार, हमें मां जिस भाषा में बोलती है, इसलिए भाषा को क्या नाम दिया गया? मातृभाषा। मातृभाषा क्यों, पितृभाषा क्यों नहीं होती? अच्छा बताओ, मातृभाषा क्यों होती है, पितृभाषा क्यों नहीं होती? बोलो। क्योंकि बच्चा बाप की भाषा नहीं बोलता, बच्चा हमेशा मां की भाषा बोलता है, क्योंकि मां के पास ज्यादा रहता है, इसलिए मां की ही भाषा बच्चा बोलता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? मातृभाषा। तो मातृभाषा बचपन से सुनते सुनते वो भाषा बच्चे के कहां बैठ गई? बोलो। अंदर बैठ गई, भीतर बैठ। और वही भाषा जब उसने स्कूल में पढ़ी तो वो अक्षरों का बोध कर लेता है, फिर अखबार सामने आए तो खटाखट खटाखट पढ़ लेता है। तो भाषा जब अंदर होगी तो अखबार में लिखी बात समझ में आएगी, और यदि भाषा भीतर नहीं होगी तो अखबार में लिखी बात समझ में। उसी तरह जैसे भाषा भीतर है तो अखबार में समझ में आ रहा है, नहीं है तो नहीं समझ में आता। उसी तरह भगवान यदि भीतर है तो बाहर कण कण में आपको दिखाई पड़ सकता है, और भीतर ही ईश्वर नहीं है तो बाहर कहां खोजने जाओगे? खोजते रहो सारी जिंदगी बाहर। ईश्वर बाहर, जैसे भाषा बाहर का सब्जेक्ट नहीं है, भाषा कहां का विषय है? भीतर का। उसी तरह ईश्वर भी बाहर का विषय नहीं है। अब बताओ, आपके अंदर ईश्वर के प्रति भाव ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है, तो जब भीतर ही कुछ ज्ञान नहीं है ईश्वर के प्रति तो बाहर आपको क्या नजर आएगा? बाहर तो आपको फिर पत्थर नजर आएगा, व्यक्ति नजर आएगा। पर नामदेव जी रोटी बना रहे थे, और नामदेव जी नाम के एक भक्त थे, जब रोटी बना करके रखी तो घी की कटोरी लेने अंदर गए,
और जब घी की कटोरी लेने अंदर गए तो बाहर एक कुत्ता आया और कुत्ता सारी रोटियों को मुंह पे दबाया, वो कुत्ता भागा। तो नामदेव जी ने देखा कि मेरी रोटी कुत्ता ले जा रहा है, तो घी की कटोरी लेके पीछे पीछे दौड़ गए। प्रभु जी रुक जाओ, सूखी रोटी ना खाओ, आपका दिया घी है, कम से कम घी तो चुपड़ लो रोटियों में। लोग कहते हैं वो कुत्ता है, तुम कहां कुत्ते के पीछे भाग रहे हो। नामदेव जी बोले नामदेव जी बोले कि आपके लिए कुत्ता है। अच्छा, दुनिया को कुत्ता दिखाई पड़ रहा था, पर नामदेव जी को क्या दिख रहे थे? क्यों? क्योंकि सबके भीतर नामदेव जी की तरह भक्ति की शिक्षा नहीं थी। सब लोग कुत्ता कुत्ता पढ़े थे कि ये कुत्ता है, सब लोग बाहर के विषय को पढ़े थे, पर नामदेव जी ने भगवान को भीतर महसूस किया, भक्ति का पाठ पढ़ा। और भक्ति का पाठ जो पढ़ लेता है, इंग्लिश भाषा पढ़ लोगे तो इंग्लिश का अखबार कहीं भी हो, कहीं का भी हो, आप पढ़ सकते हो। ऐसे भक्ति की भाषा आ गई तो किसी के भीतर भी आप परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। ये तो भाषा है, भक्ति भी एक भाषा है। इंग्लिश एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है, तमिल एक भाषा है, तेलुगु एक भाषा है, जर्मनी एक भाषा है, तो फिर भक्ति भी एक भाषा है। और ये भक्ति की भाषा जिसे आ गई वो कण कण में परमात्मा को देख सकता। जैसे सबको कुत्ता दिख रहा था, पर नामदेव जी को उस कुत्ते में विट्ठल भगवान दिखाई पड़ रहे थे, भगवान का दर्शन हो रहा था। एक दूसरे संत हैं एकनाथ जी, सावन का यही महीना था, गंगोत्री से कावड़ भरे, कावड़ में जल गंगा मैया का, और पूरे यात्रा करते हुए रामेश्वरम गए। लगभग 2 साल लग गए। गंगोत्री से रामेश्वरम उत्तर से दक्षिण है ना, पूरा भारत पार करना है, लगभग 2 साल लगे। तो संत जी एकनाथ जी कावड़ का जल लेकर के मंदिर के समीप पहुंच गए। मतलब ये था मंदिर और ये थे संत जी, और बस पानी चढ़ाने ही था कि तभी क्या हुआ कि बाहर एक गधा पानी के लिए तड़प रहा था। रामेश्वरम की यह घटना है। रामेश्वरम में शिवजी के मंदिर के बाहर एक गधा तड़प रहा पानी के लिए। तो नामदेव एक संत एकनाथ जी ने अपने कावड़ का जल उस गधे को पिला दिया। लोगों ने कहा पागल हो गए हो, शंकर जी सामने हैं, वो पानी इतने दूर से लाए, 2 साल की यात्रा की, इतना नियम पाला, वो पानी आपने गधे को पिला दिया। तब एकनाथ जी बोले कि आपको ये गधा दिखाई पड़ रहा है? बोले हाँ गधा है। एकनाथ जी बोले हमें तो हमारे शिव यहीं बाहर नजर आ गए, प्यासे थे तो हमने शिव को ही पानी पिला दिया, ये तो शिव है। सबको नजर आ रहा था, पर उस गधे में भी एक भक्त को क्या नजर आ रहा है? क्योंकि गधे में भी तो ईश्वर है। बोलो हाँ, नहीं है? गधे में भी ईश्वर है, पर पहचानेगा कौन? जिसने भक्ति की भाषा का अध्ययन किया है। यदि भक्ति आती नहीं, प्रहलाद जी को भक्ति आती है तो खंबे में भी पहचान लिया। प्रहलाद को उसके पिता ने पूछा कि कहां है तेरा भगवान? बोले खंबे में। क्या इस खंबे पे है? हां। प्रहलाद को दिखाई पड़ गए, पर हिरण्यकश्यपु को दिखाई जरूरी नहीं है कि जो आपको दिखता है वही हमें दिखे। क्यों मेरी मां? अखबार हम देख सकते हैं, पर अखबार में लिखा क्या है ये हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हमें वो भाषा नहीं आती। हम अखबार तो देख सकते हैं, हम खंबा देख सकते हैं, पर खंबे के भीतर जो मूवमेंट चल रहा है, जो स्थिति है, वो कौन देखेगा? एक बात बताओ मेरी मां, आपकी आंखें अलग देखती हैं, माइक्रोस्कोप अलग देखता है। जो आप देखते हैं वो माइक्रोस्कोप नहीं देखता, और जो माइक्रोस्कोप देखता है वो आप नहीं देखते, और जो एक्सरा मशीन देखती है वो एक्सरा आप नहीं देखते, और जो आप देख सकते हैं वो एक्सरा नहीं देख सकता। आपके मोबाइल पर भी एक कैमरा होता है और एक्सरा मशीन भी एक कैमरा ही है। फर्क इतना है कि मोबाइल का कैमरा बाहर की फोटो क्लिक करता है, और जबकि एक्सरा भीतर की फोटो क्लिक करती है। एक्सरा जब आप कराने जाते हो तो वो भी तो एक कैमरा है, पर वो हड्डियों की फोटो खींचता है, और आपके मोबाइल चमड़ी की फोटो खींचता है। जब आप अपने मोबाइल पर फोटो लेते हो तो स्माइल करते हो,
और जब कैमरे पे वहां एक्सरा कराने जाते हो तब थोड़ी स्माइल, हाँ, उसे आपकी स्माइल से कोई लेना देना, क्योंकि वो स्माइल को लेगा ही नहीं। वो कहां को लेगा? भीतर को। तो एक कैमरा बाहर को क्लिक करता है, एक कैमरा भीतर को क्लिक करता है। दोनों कैमरे हैं, पर दोनों कैमरे का काम अलग अलग है। आपकी भी आंखें हैं, हमारी भी आंखें हैं। आंखें तो तुलसीदास जी की भी हैं, आंखें तो मीराबाई की हैं। हम लोग जो देखते हैं उससे ज्यादा मीराबाई ने देख लिया इस संसार में, उससे ज्यादा सूरदास जी ने देख लिया, कबीरदास जी ने देख लिया। तो उनके लिए भी यही संसार था, हमारे लिए भी यही संसार है। कोई गधा देख रहा है तो संत एकनाथ जैसे गधे में भगवान शिव का दर्शन कर रहे हैं। और अंत में क्या हुआ? उस गधे से भगवान शिव प्रकट होके बोले, एकनाथ तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया? हाँ प्रभु, आपके अनेक रूप हैं। तो भगवान सब जगह है, पर खेल किसका है? भाषा का। भक्ति की भाषा होनी चाहिए भीतर। यदि भीतर सब कुछ है तो बाहर सब कुछ क्लियर है। आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, ये ज्ञान हम सबको है ना। ये पेड़ है, ये पौधा है, ये नारियल का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये गाय है, ये भैंस है, ये बकरी है, ये हम सबको ज्ञान है। लेकिन जो भक्ति का पाठ पढ़ लेगा उसे गाय नजर नहीं आएगी, भैंस नजर नहीं आएगी, पेड़ नजर नहीं आएगा, वहां स्त्री नजर नहीं आएगी, पुरुष नजर नहीं आएगा। जब प्रेम का पाठ पढ़ लेगा, भक्ति का पाठ पढ़ लेगा, तो वो जहां देखेगा उस हर दृश्य में उसे परमात्मा का ही दर्शन होगा। ये दृष्टि पाने की जरूरत है, और ये दृष्टि पॉसिबल है। बड़े बड़े संत लोगों को हुई, तब ना वो सम्मय ईश्वर को, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में ईश्वर निज प्रभु मैं देखहि जगत, कई सन करहि विरोध, सब में ईश्वर है।